सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। खान जी के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कार्रवाई किया जाए उन पे। अंजनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जब हम प्रधान को ही नहीं बख्श रहे हैं तो हम लोगों को कैसे धमकी वगैरह देना बंद करें, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। मंगलवार 19 नवंबर की सुबह भदोही के जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कुछ ग्रामीण पहुंचते हैं और उनके साथ पहुंचते हैं उस गांव के ग्राम प्रधान। नारेबाजी होती है, जांच की मांग होती है, कार्रवाई की मांग होती है। इस खबर को जनपद की हर मीडिया ने दिखाया है और हमारे पास भी मामला आया है और हम इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए मौजूद हैं। इस समय ज्ञानपुर के सरपतहा केशवपुर गांव में मुख्यालय से सटा हुआ क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान से, यहाँ के ग्रामीणों से और जानेंगे क्या है पूरा मामला। आइए बात कर लेते हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं गुलाब प्रधान केशवपुर सरपतहा से गुलाबधर गौतम। तो क्या मामला था? 19 नवंबर को मंगलवार को आप लोग जो है मुख्यालय पे गए थे और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपके साथ गांव वाले भी थे। तो क्या मामला था प्रधान जी? असल मामला ये था सर, सुबह में शौचालय काम चल रहा है, दिव्यांग प्राइमरी स्कूल के अंदर बन रहा है वो, उसको हमने देख करके अब जा रहे थे वापस घर। तो अंजनी शुक्ला, पवन शुक्ला, पंकज शुक्ला, विकास शुक्ला, ये लोग मिल गए रास्ते में। तो रास्ते मिल गए, पूछने लगे कि मेरी ज़मीन में मुझसे क्या तुम्हारी दुश्मनी है कि मेरे पीछे तुम पड़े हो और स्कूल फर्म पर एप्लीकेशन दे रहे हो और खलिहान पर एप्लीकेशन दे रहे हो, तुम्हारा मैटर क्या है कि मेरे पीछे तुम पड़े हो। तो कहा सर, न तो खेलकूद मैदान आपका है, न खलिहान आपका है, न स्कूल फर्म आपका है, उसका आप बिल्डिंग बनाएंगे आप, वो तो जनता का है, बच्चों का है। तो उसमें कहने लगे कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, किसी दिन तुमको मैं जान से मार दूंगा या गाड़ी से चपवा दूंगा, धक्का मरवा दूंगा, तुम रहोगे नहीं यहाँ पे, मर जाओगे कुछ दिन के। क्या वो जमीन मतलब जिस जमीन पे आप शौचालय बनवा रहे हैं गांव की, क्या वो जमीन उनकी है क्या? नहीं सर, प्राइमरी स्कूल की जमीन है वो। अच्छा, स्कूल की जमीन। अच्छा, तो फिर क्यों रोका गया आपको? हमने 81 नंबर में उन लोगों ने कब्जा किया है, अवैध कब्जा। अवैध कब्जा। तो कहीं हमने बरसों से हमने उसको कब्जा किया है और हम कहा सर आप तो ज़मीन बहुत कब्जा किया है, आपने ज़मीन तो इतना कब्जा किया है कि हम जानते हैं उसमें मेरी पूरी बस्ती बस जाएगी। हाँ, तो उन्होंने बोलने लगे कि मेरे पीछे मत पड़ो ना, किसी दिन मारे जाओगे। अच्छा, मतलब जान से मारने की धमकी दी है। गोली। अच्छा, तो मारपीट की क्या? हाँ, चकतोड़न बोले गोली मारे हैं, मरवाए हैं। और स्कूल पे देखे हो तुम, एक चमाड़िया को हमने कहा था, दीवान था, उसको हमने मुँह मारा था। 307 का मुकदमा, वो बच गया, नहीं बचता नहीं वो। ऐसे किसी दिन तुम भी मारे जाओगे। अच्छा, मतलब धमकी दी है जान से मारने। इसके बाद हमके इतना आपकी मतलब चलती भाई कि हमको भी मार डालेंगे कहते हुए मारने लगे वो लोग। मेरे आँख में चोट लगा है, देख लीजिए सर। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा से हम कहेंगे, कैमरामैन से थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए कि क्या है मामला इनके आंख में, प्रधान जी की आंख में। जैसा कि बोल रहे हैं प्रधान जी कि इनके आंख में जो है चोट लगी हुई है। तो फिर क्या हुआ प्रधान जी उस दिन? फिर उस घटना के बाद क्या हुआ? हमने डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब नहीं मिले, न्यायिक एडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया, तो क्या ठीक है जाँच करके कार्रवाई होगी। फिर गए ESP महोदय के पास, मैडम चली गई थी, तो एडिशनल ESP को हमने पत्र कर दिया, तो उनको हम लोग दिया। और सर ये मेरे पास प्रमाण पत्र है, देखिए उनका। हम कहेंगे थोड़ा सा कैमरे पे इसको दिखाइए जो भी इनके पास प्रमाण पत्र है। द्वारिका हैं, अंजनी के पिताजी हैं, उनके नाम से मुकदमा दर्ज है। उनकी बिल्डिंग बनी हुई है उस पर, अजय शुक्ला के पिताजी हैं द्वारिका, उनकी बिल्डिंग बनी हुई है इस पर।
ये स्कूल की ज़मीन है। ये देखिए 8 से 89 एक खलिहान की ज़मीन है। पंकज शुक्ला, पवन शुक्ला और विकास शुक्ला उस पर कब्जा है, मकान बिल्डिंग बना कर रह रहे हैं। और उनका ये शौचालय है और ये गुरुद्वार बना हुआ है, ये कब्जा है। काफ़ी कागजात हैं जो यहाँ के ग्राम प्रधान के पास हैं, काफ़ी कागजात हैं। अभी कुछ कागज़ वो और लिए हैं। ये किस टाइप का कागज़ लिए हैं प्रधान जी आप? इसमें तो बता दिए आपको कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 9 महीने हो गया मुकदमा हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी इन लोगों की दबंगई है। अजय शुक्ला उसमें कर्मचारी हैं, चपरासी पे पद पे हैं। इन पे कोई हर जगह पे दबंगई अपनी करती हैं। कागज़ घसकाए, कितना एप्लीकेशन हमने डीएम साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी कागज़ दिए हैं, काफ़ी प्रार्थना पत्र दिए हैं और आज 9 महीने से ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं मगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है मगर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। फिर प्रधान जी क्या हुआ फिर तब? तो और हमने तहसीलदार से मिला तो तहसीलदार महोदय बोले चलिए हो जाएगा। अभी नए नए आए हैं एसडीएम जो चार्ज में हैं, उनको जानकारी नहीं है। अच्छा, एक जानकारी ये मिल रही है कि आपके गांव के काफ़ी लोग मतलब कि उन लोगों को आपने पट्टा किया है, तो क्या है पट्टे वाला मामला बता दीजिए। पट्टे वाला मामला ये है सर कि यहाँ पे मेरी बिरादरी के लोग हैं, सारे बिरादरी के लोग। पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि तालाब है, ये मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा चल रहा है। इसके दौरान जब मुझे जानकारी हुई कि ये तालाब पे है तो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो इन लोग घर गिर जाएगा, जाएंगे कहाँ है। इन लोगों को हमने पट्टा करना शुरू, एप्लीकेशन मतलब फाइल रेडी किया। यानी जिस जगह पे ये लोग हैं ये तालाब की ज़मीन पे है? जी सर, हमने फाइल रेडी कराया लेखपाल को महोदय के माध्यम से और रेडी हो गई और 20 दिन हो गया वो जमा हुए, लेकिन उसमें भी इन लोगों की दबंगई चल रही है अजय शुक्ला का और अंजनी शुक्ला का, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही है आगे। अच्छा, जैसा कि अब आप समझिए कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये जगह तालाब की ज़मीन पर है। कहा जा रहा है कि ये जो बस्ती बसी हुई है ये तालाब पे बसी हुई है और इन लोगों को नोटिस आया है कि यहाँ से अपना मकान हटाएं और खाली करें ज़मीन। इसके लिए प्रधान जी इन लोगों को कहीं अन्यत्र स्थान दे रहे हैं, उसके लिए पट्टा कर रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ था? तो सर उसमें हमने एप्लीकेशन दे दिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक और फिर आगे की कार्रवाई हम लोग सोच रहे हैं कि आगे उच्च अधिकारी तक। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से प्रधान जी आप? डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों का बिल्डिंग गिराया जाए, जांच करके। मुकदमा तो हो गया है, कंफर्म हो गया है कि इन लोगों का मकान बना है उसमें, और इन लोगों को मतलब कार्रवाई करके गिराया जाए। और हमारे जो बिरादरी के लोग हैं जो हमको जिताए हैं, मैं इनके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मांग क्या करते हैं कि जो अवैध मकान वहाँ बने हुए हैं उसको गिरा दिया जाए। हाँ, उस पे हैं विकास शुक्ला, पवन शुक्ला, पंकज शुक्ला, अजय शुक्ला, द्वारिका शुक्ला। उस पे बिल्डिंग बना करके स्कूल, फर्म, खेलकूद मैदान और खलिहान की ज़मीन पे। अच्छा, माने सरकारी ज़मीन पे जी। चलिए, फिलहाल ग्राम प्रधान जी से बातचीत हुई हमारी और इसी के साथ कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ। हाँ, मतलब कुछ और बोलना चाहें क्या? बताइए। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, मेरा ये फर्जी मोहर फर्जी साइन करके 40 से 42 कुंटल इन्होंने मिड डे मील का राशन हड़प कर दिया है। और अंजनी शुक्ला वीडियो बनवा करके मेरा इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। नहीं, किस चीज़ की वीडियो? वीडियो बना करके कि फर्जी पट्टा नहीं सर, उसमें जो क्या कह रहे हैं कि 376 का मामला, गैंग रेप का मामला मेरा उड़ा रहे हैं मजाक, जबकि उसमें पुलिस 2 बार एफआईआर लगाई थी। और जो मेरे ऊपर मुकदमा करवाई थी महिला, उसने बोला कि कागज़ में लिखित में दिया है उसने
कि इन्होंने कुछ लोगों ने, इनके दुश्मन लोगों ने धमकी दे करके इनके ऊपर मुकदमा कराया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यानी जिस महिला ने आपके ऊपर रेप का मुकदमा जो करवाया था, हाँ। तो वो लोगों के धमकी देने पे करवाया था जी। तो जज साहब के सामने उसने बोला कि मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं है, मेरे परिवार के हैं ये, और इनके दुश्मनों ने मुझे धमकी दे करके ही करवाया था, वो लिखित में दिया है, और जज साहब ने दोष मुक्त किया। यानी आप बाइज्जत बरी हुए हैं। हाँ जी। और इसके बाद अब मुझे मेरे पास वीडियो है कि लोगों को कहा जा रहा है कि ये गैंग रेप के अपराधी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका जांच हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं यही डीएम साहब से, एसपी महोदय से मांग करता हूं। यानी इनको अभी भी उस मामले में मतलब परेशान किया जा रहा है, जिस मामले में कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी होने का क्लीन चिट दे दिया है ग्राम प्रधान जी को, उस मामले में इनके विपक्षी आज भी इनको परेशान कर रहे हैं और ये भदोही जनपद के जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आइए कुछ ग्रामीण भी हमारे पास मौजूद हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, और बात की शुरुआत करेंगे ग्रामीणों से। कुछ एक बात रह गई सर, एक बात और रह गई। अंजनी शुक्ला की पत्नी अंत्योदय कार्ड पाती हैं, राशन पा रही है, और जबकि सर अंजनी शुक्ला क्या है? अंजनी शुक्ला जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 14 से। और मैं चाहता हूं कि 18 लाख की गाड़ी से चलते हैं, एसी कमरा है, अंत्योदय कार्ड है इनका। तो आप ऐसे लोगों का अंत्योदय कार्ड नहीं है, देख लीजिए। आप ये कंफर्म है कि उनकी पत्नी का अंत्योदय कार्ड है? जी सर। अच्छा जी सर। यानी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान जी बता रहे हैं कि उनकी पत्नी के नाम से अंत्योदय कार्ड है। अब ये क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, किसके इशारे बनाया गया है, फिलहाल जांच का विषय है। और आइए थोड़ा सा मैं इस पे चाहता हूँ कि डीएम साहब से और जिला मुख्यमंत्री महोदय से, आदित्यनाथ से, कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो और इसमें इनको जेल भेजा जाए और भरपाई कराया जाए। चलिए फिलहाल तो आइए कुछ गांव वाले भी हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम इंद्रदेव है। तो आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ सर, हम यहाँ के निवासी। अच्छा, तो जो उस दिन डीएम कार्यालय पे जो उस दिन धरना प्रदर्शन हुआ था, आप भी गए थे उसमें? हाँ सर, हम भी गए थे। क्या था उसमें, क्या है मामला? सर मामला ये है कि हम लोग यहाँ पे कम से कम हमारे आजा बाबा यहाँ जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, जिस ज़मीन पे हैं उस ज़मीन पे हमारे आजा बाबा रह चुके हैं और हम भी यहीं पे हैं। और ये अब इस ज़मीन को तालाब घोषित कर दिया गया है सर। ये कम से कम समझ लीजिए कि हम लोगों को नोटिस आया है, 3,20,000 रुपया जुर्माना भी आया है, और ये कह रहे हैं कि तालाब की ज़मीन है, इसको हटाया जाए। तो सर आपसे हम सरकारी महोदय या डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को हटा तो रही है, लेकिन सर हम लोग एक धूर, मतलब एक बिस्सा, एक धूर ज़मीन हमारे पास नहीं है। तो सर बताइए कि हम लोग जाएं कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे सर। तो हम लोगों के पास जब कुछ नहीं है सर, तो हम लोगों को हटाया जा रहा है। तो जब प्रधान जी आज के पहले, हमारी उम्र 50 साल हो गई है सर, तो 50 साल पहले भी कितने प्रधान आए और कितने चले गए सर। और कभी भी इस बस्ती का किसी ने भी, एससी हो या ओबीसी हो, किसी प्रधान ने ऐसा नहीं किया कि जो है कि किसी को पट्टा दिया जाए, आवासीय पट्टा दिया जाए या वैसा पट्टा दिया जाए। जबकि न कि ब्राह्मणों को पट्टा दिया गया सर। ब्राह्मण, जबकि यहाँ से जो प्रधान 25 साल प्रधान रह चुके हैं, 40 साल प्रधान रह चुके हैं, उनके यहाँ खुद वो कभी भी नहीं है। आज कह रहे हैं कि खुली बैठक में सबको जो पात्र हैं उनको दिया जाए। तो पात्र ये तो आज के पहले भी, जब 25 साल आपके परिवार प्रधान थे तब भी आप खुली बैठक करवा सकते थे, लेकिन आज खुली बैठक की मांग कर रहे हैं सर। तो आप ही बताइए कि जब उस समय तो नहीं हुआ, अब किसी तरह हमारे भाई प्रधान हुए हैं, बिरादरी के प्रधान हुए हैं, तो इन लोगों, हम लोगों को जो हटाने की जो प्रतिक्रिया चल रही है सर, तो अब इसलिए वो सोच रहे हैं कि उन लोगों को भी आवासीय पट्टा मिल जाए। जो ये लोग जो आसमान के तले आ जाएंगे तो उन लोगों को भी रहने की शरण मिल जाएगा। सर, जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे तालाब की ज़मीन पे आप बता रहे हैं कि आपका मकान बना है, हाँ सर। तो इसके अलावा भी और कहीं ज़मीन है आपके पास? नहीं सर, कहीं भी नहीं है। पूरे जिसके जितने भी मकान हैं सर, इसके अलावा किसी के पास एक धूर ज़मीन नहीं है।
सड़क के इस पार निकलेंगे तो दूसरे कैंप जाएंगे, सड़क के इस पार जाएंगे तो भी दूसरे कैंप तो जाएंगे यानी सर। आप लोगों को आपके ग्राम प्रधान जो है पट्टा कर रहे हैं? पट्टा कर रहे हैं सर, आवासीय पट्टा मुख्यमंत्री जी का ये तो मतलब नियम से नियमानुसार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि जिसके पास भूमिहीन है उनको आवासीय पट्टा दिया जाए। तो आवासीय पट्टा देने के लिए उन्होंने कोशिश किया। और तो जिसके पास जैसे कि मान लीजिए आज के पहले 50 साल पहले भी जो भूमि मतलब जो चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला जुला कर इनका ये कहना है कि इन लोगों के पास कोई ज़मीन है नहीं और इनके ग्राम प्रधान इनको कहीं दूसरी जगह पे पट्टा दे रहे हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ और भी साथ में है। चाचा थोड़ा सा कुछ आप बैठे हैं, कुछ आप बोल दीजिए। हाँ, यही है कि हम इतना ही जानते हैं कि यहाँ तालाब नहीं था, 3 पुश्त हमारा हो गया यहाँ रहते। अच्छा। और तालाब अंत ही रहा, चकबंदी में प्रधान लिया के यहाँ एक गढ़ा रहा, ठाकुर लोग दे रहे हम लोग को बताई की, तो ये गढ़ा रहा, तालाब अंत ही रहा, लिया एक चकबंदी में मने कह दिए न ओके दखल कही। अच्छा, जैसा कि अभी चाचा ने बताया, चाचा जैसा बता रहे हैं कि इनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और ये बता रहे हैं कि सैकड़ों साल पहले जिस जगह पे आज तालाब होने की घोषणा की जा रही है, जिस जगह के लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपना मकान यहाँ से हटा लो, खाली कर दो, ये ज़मीन बगीचा हुआ करता था। जैसा चाचा ने बताया कि ठाकुर जाति के लोगों का बगीचा हुआ करता था और ठाकुरों ने इन लोगों को रहने के लिए दिया था। तालाब यहाँ से कुछ दूर पे था और जब चकबंदी हुई तो चकबंदी में तालाब को उठाकर यहाँ कर दिया गया। यानी इन लोगों को कहा गया कि भैया तुम जिस ज़मीन पे तुमने अपना मकान मतलब कि इस समय तुम रह रहे हो वो अब तालाब हो गई है, पहले नहीं थी मगर अब वो तालाब हो गई है, अब तुम इसे खाली कर दो। गड़बड़ झाला है, क्या है, कैसे है, ये जांच का विषय है। कुछ और भी मतलब साथ में हमारे महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। बोलिए, आप कुछ बोलेंगी? हाँ, ये कह रहे हैं कि जब हम लोग को नोटिस आ रहा है तालाब के सिवा या ज़मीन के सिवा हम लोग के पास कोई ज़मीन नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे जब हटा दिया जाएगा। तो डीएम साहब से यही मांग है कि हम लोग को कहीं बसाया जाए, तब तो हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे, नहीं बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, सड़क पे जाए। यही हमारी मांग है। आप कुछ बोलेंगी? यही मांग है सर कि हम लोग को कहीं दिया जाए, वहाँ ऐसा ना दिया जाए कि फिर वहाँ से हम लोग हट के कहीं और जाए, दबंग लोग हैं यहाँ पे, दमंगई ना हो सर। चलिए, आप कुछ बोले? हम लोग कहीं दे रहे हैं, हम लोग के दबाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारे प्रधान के दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जब प्रधान के दबाव पड़ता है तो हमारे बच्चे, हमारे पति बच्चे लोग के कहीं भी मार जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। यही हाथ जोड़ की गिनती है सरकार से। महिलाओं से भी हमने बातचीत की है और एक युवक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या हुआ था जो उस दिन तुम लोग गए थे वहाँ पे डीएम कार्यालय के सामने, जो तुम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, तो क्या हुआ था? पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम बुल्लू है सर। तो क्या हुआ था उस दिन? सर वहाँ पे गए थे हम लोग, तो जैसे भैया को लोग पहले गए थे वहाँ पे स्कूल पे, तो वहाँ पे रास्ते में रोक के जो है वो लोग भैया को जो है पूछने लगे। किस भैया? प्रधान जी को। अच्छा। हाँ, गुलाबधर गौतम है, हमारे केशवपुर सपताह निवासी हैं। तो वहाँ पे गए थे भैया, तो वो लोग जो है कि भैया पूछने लगे कि तुम जो है सबको बताओ पट्टा ऐसे मनमानी कर रहे हो, अरे हम लोग के ज़मीन में जो है तुम पट्टा दे रहे हो। तो भैया बोले भैया आप लोग का तो है नहीं, जो है वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आया है, हम लोग मतलब उठा करके जांच करके जहाँ भूमि वो मतलब था है उसमें जो है हम लोग पट्टा करेंगे। इसीलिए जो है वहाँ पे मारे पीटे, फिर भैया आए, उसके बाद हम लोग पूरे गांव लेके जो है चले गए सीधा डीएम कार्यालय पे। सर हम यही मांग करते हैं डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोग सर तालाब पे, आज पहले तालाब नहीं था, अब हम लोग को बोल रहे हैं तालाब में है। हम लोग 2-3 लाख 4 लाख का नोटिस आया सर। हम लोग गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं। हम लोग सर जब 3-4 लाख रुपए हम लोग को खा नहीं सकते हैं तो 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे सर? हमारे पास ज़मीन है, हम यही निवेदन है हम डीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से कि हमको जगह दिया जाए। और जो लोग दोषी हैं, जो लोग हमको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी हमने इस गाँव के लोगों से बातचीत किया, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हमने बातचीत किया, तो जो मामला निकल के सामने आया इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग समझ लीजिए कि मामला ये है कि सैकड़ों साल पहले, जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी थी, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सैकड़ों साल पहले जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं, ये ज़मीन बाग हुआ करता था, बगीचा हुआ करता था। ठाकुर जाति के लोगों ने इन लोगों को रहने के लिए दे दिया था और कुछ सालों के बाद होती है चकबंदी
और अचानक से इन लोगों पे ये थोप दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि जिस जगह पे तुम हो ये पहले बगीचा था, अब ये तालाब है, यानी अब तुम खाली कर दो। यानी जिस मकान पे तुम लोगों ने अपना मकान बनाया हुआ है, जिस ज़मीन पर, ये ज़मीन तुम लोग खाली करो, अपना मकान हटाओ। तालाब पहले नहीं था मगर अब तालाब है। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरा मामला, ये गहनता से जांच का विषय है। और इस खबर के माध्यम से भदोही जनपद के न्यायप्रिय और तेज तर्रार कहे जाने वाले जिलाधिकारी विशाल सिंह जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं गांव वालों की तरफ से कि इस मामले में जांच कराएं और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी खबर के साथ आपसे लेते हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।